भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी। सरकार की मंशा छोटे कानूनों के माध्यम से आम लोगों को समय सीमा के अंदर न्याय उपलब्ध कराने की है। नई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की भी तैयारी पूरी नजर आ रही है। गुलाम मानसिकता से छुटकारा पाने की नीति और नियत का संकल्प 1 जुलाई से सिद्धि में बदलने जा रहा है और ऐसा देश में नए कानून लागू होते ही दिखाई देने लगेगा। ये 3 नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे। इन कानूनों के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नए कानूनों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी। नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं माना जाएगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुराने आईपीसी की जगह लेने वाला है। अगर किसी ने शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाए तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी की चोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आतंकवादी कृत्य को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। पहले से चले आ रहे सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जाएगा। इसके जरिए प्रक्रियात्मक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसमें एक अहम प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए है। अगर किसी को पहली बार अपराधी माना गया तो वो अपने अपराध की अधिकतम सजा का 1/3 पूरा करने के बाद जमानत हासिल कर सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अपराध वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा और रिकॉर्ड करना होगा। अगर किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा का अभाव है तो वो दूसरे राज्य में इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाला है। इसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर नियमों को विस्तार से बताता है। जेल में जाते जाते कई बार 1 दिन लग जाता है, कई 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 3 नए आपराधिक कानून को लागू किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।